अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब मैं सालन बनाने लगी दोपहर में, मैंने आज बनाए थे आलू बैंगन का सालन। तो सालन तो वो फटाफट ही बन जाता है क्योंकि उसमें सब कुछ डालो और कुकर प्रेशर में डालो, एक सीटी दो और ना सालन बन के तैयार हो जाता है। और पता नहीं फिर मुझे क्या जोश चढ़ा, मैं भी खीर बनाने लगी, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ थी कि ना पैरों तक मैं भीग चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं ना लगी रही कि अब खीर बनाना स्टार्ट जो कर दी थी, अब इसको बीच में तो नहीं छोड़ सकते। मैंने सबसे पहले क्या किया, चावल बॉयल किए। चावल बॉयल करने के बाद इनको ग्राइंडर वाले जग में डाला और साथ में मैंने रस केक डाल दिया। रस केक से खीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आप लोगों ने ना इसे लाजमी ट्राई करना है। जब मैंने दूध बॉयल किया, इसमें मैंने इलायचियाँ और नारियल साथ ही डाल दिया था। मेरा थोड़ा सा दूध फ्रीज़ किया हुआ था और मैंने बाकी जो दूध था वो मैंने नॉर्मल दूध ही लिया था दूध वाले से। और फिर जब ये अच्छे से गर्म हो गया, मैंने इसमें ये मिक्सचर डाल दिया और इसको मैं अच्छे से ना मिक्स करती रही ताकि ये गुठलियाँ ना बने। उसके बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक फुल आंच पे इसी तरह चम्मच हिलाते हिलाते मैं इसे पकाती रही। मैंने ये 3 कप चीनी ली थी, जो कि 2 कप मैंने खीर में डाल दी और 1 कप जो चीनी है वो मैं इसका ये ना कैरेमल बना रही हूँ, जिससे खीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा कलर आएगा। ये थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लेगी, इसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। दूसरे चूल्हे पे खीर हल्की आंच पे पक रही है अभी भी। ये देखें, ये अब मेल्ट होना शुरू हो गई है और जब इसका बिल्कुल ब्राउन सा लिक्विड तैयार हो जाए, उस टाइम आप लोगों ने ख्याल करना है कि ये वाला जो लिक्विड है आपके हाथ पे किसी तरह का कोई छींटा ना पड़े, नहीं तो ज़ख़म हो सकता है, आप बुरी तरह जल सकती हैं। एहतियात लाजमी होती है। ठीक हो गया। इसके बाद ये इस तरह का जब इसका हो जाए तो आप लोगों ने इसको खीर के अंदर डाल देना है। ये इस तरह का रिएक्शन देगी, लेकिन आप लोगों का चम्मच नहीं रुकना चाहिए। चम्मच आप लोगों ने तेज़ तेज़ चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह इसके अंदर ना मिक्स हो जाए खीर के अंदर। इसको इसी तरह आप लोगों ने 10 मिनट इसको पकाना है और पकाने के बाद 10 मिनट के बाद आप लोगों ने 1 चम्मच इसमें डाल देना है कॉर्न फ्लोर, ताकि खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। जब आप लोगों ने कॉर्न फ्लोर डाल देना है तो उसके बाद 5 मिनट पकाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सर्व कर देनी है और इसके ऊपर बादाम छिड़क दें और इसको सर्विंग बाउल में डाल दें और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अब आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मेरा व्लॉग कैसा लगता है और जी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और अपने आइडियाज़ लाजमी मेरे साथ शेयर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, और जब आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये एक हौसला होता है जो कि मुझे ना बहुत हौसला मिलता है आप लोगों के एक लाइक से। इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।